Hello students, in this session we are solving the map of paper 3, 4 and 5. We will start with paper 3. Now in the map, the first question is that you have to show the location of Corbett National Park, and in that there is an extra question in which you have to show the location of Ranthambore National Park. Now, Corbett National Park, that is in Uttarakhand, and Ranthambore National Park is in Rajasthan. So आपको क्या करना है? कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑलरेडी मैंने इंडेक्स रेडी करके रखा है. यहाँ पे सिंबल है ट्राइंगल. कॉर्बेट है उत्तराखंड में. सो हियर दिस इज उत्तराखंड. यहाँ पे आपको ट्राइंगल करके आपका लोकेशन दिखाना है. नेक्स्ट इज रणथंभौर नेशनल पार्क. Ranthambore is in Rajasthan. The symbol is I have done is circle. आप अपने choice के symbols भी कर सकते हो. So like this, the symbols are to be done. Next is one region producing paddy. Extra question में है one region producing coffee. Now paddy. That is more produced in West Bengal, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So आप तीनों में से कोई भी एक रीजन दिखा सकते हो. Suppose you are showing West Bengal. So here is the West Bengal. पैडी का प्रोडक्शन यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लाइंस वाली मैंने सिंबल किया है. You can do any symbol by yourself. दूसरा है कॉफी. कॉफी is more grown in कर्नाटका. सो यहाँ पे है कर्नाटका. यहाँ पे सिंबल है स्ट्रेट लाइन्स. सो लाइक दिस यू कैन मेक स्ट्रेट लाइन्स एंड शो द लोकेशन ऑफ कॉफी प्लांट. नेक्स्ट नंबर 3. वन रीजन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विथ नेम. आपको नेम के साथ दिखाना है. सो ना अब यहाँ पे देख सकते हो कि बेंगलुरु कर्नाटका लिखा है मैंने. मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मोर फेमस इन कर्नाटका, स्पेशली इन बेंगलुरु. सो दैट यू हैव टू शो हियर कर्नाटका. अगेन इट इज हियर. सो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो सिंबल्स आएंगे. सो हियर यू हैव टू मेक अ स्पेस एंड राइट इट अगेन. यहाँ पे आप इतना है तो रब कर लो. सिंबल्स इतने दिखा दो आप लोग. और फिर दूसरा सिंबल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है, एरो. एंड यहाँ पे बाहर एरो करके आप लिख लो बेंगलुरु कर्नाटका. बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है दैट यू हैव टू ऑल्सो मेंशन इट्स नेम, द सेंटर. नंबर 4, नेशनल वाटरवे नंबर 2. अब नेशनल वाटरवे कौन सा जगह पे है? डुबरी टू सादिया. नाउ डुबरी टू सादिया दैट इज फ्रॉम आसाम टू अरुणाचल प्रदेश. डुबरी इज इन आसाम एंड सादिया इज इन अरुणाचल प्रदेश. सो दिस इज आसाम एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश. सब यहाँ पे लाइन कर दो. ओके. सिंबल कैसे करना है आपको वाटरवे का? दिस साइड, दिस वन. सो ऐसे आप कर दो. यहाँ पे होगा डुबरी और यहाँ पे सादिया. राइट डाउन हियर, एरो करके लिख लो नेशनल वाटरवे नंबर 2, डुबरी टू सादिया. That's all about paper 3. Now paper 4. फर्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क शो करना है और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सुंदरबन सेंचुरी. नाउ काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम. सो दिस इज आसाम. कौन सा सिंबल है यहाँ पे? एस. सो दिस यू हैव टू शो हियर.
काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा है सुंदरबन सेंचुरी विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, उसका सिंबल है ये ट्राइंगल, सो दैट यू हैव टू शो हियर इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट नंबर 2, वन रीजन प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट। ग्राउंडनट आपको दिखाना है। सो ग्राउंडनट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन गुजरात मोस्टली, उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, बट मोस्टली गुजरात में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एंड इट वुड बी ईजी फॉर अस टू लोकेट, सो हम गुजरात में ग्राउंडनट का सिंबल कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 3, वन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विथ नेम। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शो करनी है बट नेम के साथ। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेमस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात मोस्टली। अगर आपको गुजरात में शो करना है तो गुजरात में आप अहमदाबाद बताओगे बिकॉज वहाँ पे नेम भी लिखना है आपको, एंड इफ़ यू वांट टू शो इन महाराष्ट्र तो आपको मुंबई दिखाना है। ऑलरेडी गुजरात में तो हमने शो कर दिया है, सो नाउ वी आर गोइंग टू शो इन महाराष्ट्र, दैट इज दिस एरिया। उसका सिंबल है ये वेव्स, यहाँ पे लिखा है गुजरात अहमदाबाद, और आप महाराष्ट्र मुंबई भी लिख सकते हो। ऐसे वेव्स करने हैं आपको, कोई भी सिंबल कर सकते हो, एरो करके बाहर आपको लिखना है मुंबई महाराष्ट्र। Number 4, you have to show the rail routes. First is rail route from Mumbai to Chennai via Guntakal with one junction. Now मुंबई से लेके चेन्नई, मुंबई मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में आएगा, चेन्नई मतलब इट इज़ इन कर्नाटका, तमिलनाडु सॉरी। सो तो चेन्नई मुंबई से लेके चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ पे आपको शो करना है गुंटकल। गुंटकल इज़ अ प्लेस इन महाराष्ट्र, सो अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बॉर्डर में कहीं पे गुंटकल शो कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन वन जंक्शन, एक जंक्शन आपको दिखाना है, तो वो जंक्शन मुंबई महाराष्ट्र में कोई भी एरिया में आप दिखा सकते हो, दैट इज यू कैन शो इन शोलापुर ऑल्सो। ओके, सो मुंबई से हम शुरू करेंगे। ओके, we'll start from here. Sorry, this is area of Maharashtra. यहाँ से हम शुरू करेंगे मुंबई से लेके मुंबई टू चेन्नई, यहाँ से लेके चेन्नई इन तमिलनाडु, और रेल रूट का ये सिंबल है, तो यहाँ पे सिंबल करो। राइट डाउन चेन्नई, एंड यार ऑलरेडी मुंबई तो लिखा हुआ है, मुंबई टू चेन्नई वाया गुंटकल लिखा है। ओके, गुंटकल वन ऑफ द प्लेसेस हियर इन गुंटकल इन महाराष्ट्र, सो राइट डाउन गुंटकल। और शोलापुर, शोलापुर इज वन जंक्शन हियर, इट इज इन महाराष्ट्र, तो आप यहाँ पे कोई एक जंक्शन में लिखो शोलापुर। गुंटकल दैट इज हियर टू शो इन महाराष्ट्र, एंड कोई भी एक जंक्शन आप लिखो, कोई भी एक स्टॉपेज जंक्शन, दैट इज शोलापुर। दूसरा है रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता वाया नागपुर विथ वन जंक्शन, मुंबई टू कोलकाता वाया नागपुर। ओके, सो मुंबई से लेके कोलकाता मतलब कि यहाँ पे नागपुर से जाएगी पास होके नागपुर, ये भी एक जंक्शन है मुंबई का। ओके, ये भी नागपुर, ये भी एक मुंबई का ही पार्ट है, एंड एक जंक्शन दिखाना है। सो वन जंक्शन यू हैव टू शो दैट इज इन झारखंड, झारखंड इज नियर हियर वेस्ट बंगाल। ओके, सो अब क्या करोगे, मुंबई से लेके वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आप रेलवे रूट ड्रॉ करोगे, शो एनी जंक्शन
आप यहाँ पे नागपुर दिखा सकते हो, महाराष्ट्र में कोई भी पार्ट में। और आपको क्या दिखाना है, झारखंड, दैट इज वन स्टॉपेज जंक्शन, सो झारखंड, दैट इज द रेलवे रूट फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। सो यहाँ पे आप एरो करके लिखो कोलकाता। So 2 railway routes are seen here, Mumbai to Chennai via Guntakal, one stoppage junction, that is Sholapur here. दूसरा है मुंबई टू कोलकाता, that is one junction Nagpur and one stoppage junction Jharkhand. These are the 2 railway routes in paper number 4. Now we are starting the last paper, paper number 5. First you have to locate is Gir National Park. अब आप सबको पता है कि सासन गिर गुजरात में है। दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया है चंद्रप्रभा सेंचुरी। चंद्रप्रभा सेंचुरी इज इन उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आप करोगे गुजरात में, इसका सिंबल करोगे, next is Chandraprabha Sanctuary which is in Uttar Pradesh, here जिसका सिंबल है सर्कल। That you are done. Next, number 2, one region producing cotton. Extra question है, one region producing wheat and tea. Cotton, wheat and tea तीनों का दिखाना है। कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है, तो आप कोई भी जगह पे दिखा सकते हो। सपोज यू आर शोइंग इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कॉटन का सिंबल ट्राइंगल है, तो वो शो कर दो। उसके बाद आपको शो करना है व्हीट एंड टी। नाउ व्हीट, पंजाब इज कॉल्ड द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया, मैक्सिमम व्हीट प्रोडक्शन इज डन इन पंजाब, सो पंजाब में आपको व्हीट दिखाना है, that is here, and tea is maximum produced in Assam, तो यहाँ पे टी का सिंबल कर दो। नेक्स्ट नंबर 3, वन सेंटर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री विथ नेम। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नेम के साथ। अब केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फेमस है तमिलनाडु में, स्पेशली रानीपत में। ओके, सो आप वहाँ पे करोगे, कोई भी सिंबल कर लो, फॉर एग्जांपल डैश आप कर रहे हो, तमिलनाडु इन रानीपत, सो हियर यू हैव टू शो तमिलनाडु यहाँ पे है। आपको सेंटर का नाम भी लिखना है, सो हियर राइट डाउन रानीपत तमिलनाडु। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, वन सेंटर ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री विथ नेम। वन सेंटर ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री विथ नेम, दैट इज कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है झारखंड में, उसका प्रॉपर सेंटर है गढ़शिला। तो कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कोई भी एक साइन करो, फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर रहे हो, तो कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री यहाँ पे है झारखंड में, सो हियर राइट डाउन गढ़शिला एंड झारखंड। नेक्स्ट इज एयरवे रूट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई विथ वन इंटरमीडिएट स्टॉपेज। सो दिल्ली से लेकर चेन्नई का एयरवे रूट है, वन इंटरमीडिएट स्टॉपेज है। अब एक स्टॉपेज यू कैन राइट ऑन एनी स्टॉपेज, हियर वी आर राइटिंग हैदराबाद, कि दिल्ली से लेकर चेन्नई में एक ही स्टॉप होता है, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद इज इन तेलंगाना, सो हम शुरू करेंगे दिल्ली से, दैट इज दिस पार्ट, दिल्ली यहाँ से लेके चेन्नई, दैट इज इन कर्नाटका, यहाँ तक। ओके, हैदराबाद इज द इंटरमीडिएट स्टॉपेज, मतलब कि ये तेलंगाना है,
ओके, सो हियर इज द इंटरमीडिएट स्टॉपेज। यहाँ से हम लाइन करेंगे। एयरवे का सिंबल देखो ऐसा किया है, यहाँ पे है। सो वन लाइन, इट्स नॉट कंपल्सरी टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज कोई भी रूट से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंबल करना है एयरवे का। दिस वी हैव डन लाइक एन एरो, ओके। तो आप कोई भी टाइप का एरो कर सकते हो। दिस इज अ सिंबल। यहाँ पे एयरवे है, मुंबई से लेके दिल्ली से लेके चेन्नई, सो दिल्ली, और यहाँ पे आपको लिखना है चेन्नई। वन इंटरमीडिएट स्टॉपेज इज देयर। इंटरमीडिएट स्टॉपेज है हैदराबाद इन तेलंगाना, सो राइट डाउन हैदराबाद। उसके साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है। इट इज रिटन हियर, रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया वडोदरा विथ वन जंक्शन। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, मुंबई मतलब ये महाराष्ट्र का एरिया, ओके। सो मुंबई से दिल्ली आपको रेल रूट दिखाना है वाया वडोदरा। वडोदरा आपको पता है, इट इज इन गुजरात। एंड वन स्टॉपेज जंक्शन, स्टॉपेज जंक्शन कोटा राजस्थान में होता है। सो आप शुरू करेंगे मुंबई टू दिल्ली वाया वडोदरा। वडोदरा से पास होना है, मतलब कि हम गुजरात से वो लाइन पास करेंगे, राजस्थान से भी पास होगा और फिर जाएगा दिल्ली में। सो दिस इज मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। दिल्ली ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, मुंबई टू दिल्ली वाया वडोदरा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे वडोदरा विथ वन स्टॉपेज जंक्शन। स्टॉपेज जंक्शन है कोटा। कोटा में राजस्थान में यहाँ पे ये रेल रूट स्टॉप होता है, ट्रेन स्टॉप होती है। सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग इन पेपर 5। Thank you all.